एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन में से सीखने वाले हैं। तो इस बाइबल अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। और आज आशीषों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को भरने वाला है, हमारे हृदयों को भरने वाला है। तो इसके लिए आप तैयार रहें। एक गीत है जो बड़ा ही विशेष गीत है। मैं इसे परमेश्वर की महिमा के लिए और आपको उत्साहित करने के लिए गाना चाहता हूं। ध्यान से सुने, इसके शब्दों पर ध्यान दें, ताकि परमेश्वर की जो आशीषें आज आपके जीवन में समाहित होने वाली हैं, उनके लिए आप तैयार हो सकें। विश्वास करो और आशीष पाओ, विश्वास करो और आगे बढ़ो। पिता ने तुम्हारे लिए रखी जो आशीषें, यीशु नाम से तुम ले जाओ। विश्वास करो और आशीष पाओ, विश्वास करो और आगे बढ़ो। दुनिया दे ना सके जो वो आशीष पाओ, खरीदा जाना सके जो वो सब कुछ पाओ। दुनिया दे ना सके जो वो आशीष पाओ, खरीदा जाना सके जो वो सब कुछ पाओ। है ये तुम्हारा, इसे ना गवाओ। विश्वास करो और आशीष पाओ, विश्वास करो और आगे बढ़ो। मोहब्बत यीशु की दिल में बसा लो, जहां के फरेब से खुद को बचा लो। मोहब्बत यीशु की दिल में बसा लो, जहां के फरेब से खुद को बचा लो। आशाओं से भरी दुनिया में खुद को पाओ। विश्वास करो और आशीष पाओ, विश्वास करो और आगे बढ़ो। हालेलुया। तो परमेश्वर को सारी महिमा मिले। और जैसा याकूब 1:17 में बाइबल बताती है कि प्रत्येक अच्छी वस्तु और हर एक उत्तम दान तो ऊपर ही से मिलता है, ज्योतियों के पिता परमेश्वर की ओर से मिलता है, जो बदलता नहीं है। हालेलुया। कितनी महान बात है कि हमारा परमेश्वर नहीं बदलता। मौसम बदलते जाते हैं,
लोग बदल जाते हैं, हम भी बदल जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं बदलता। युगान युग एक सा बना रहता है, वो आदि और अंत है। ये हमारे लिए बड़ी आशा है। और आज बाइबल स्टडी का विषय है आशीषों की वर्षा। परमेश्वर आपके ऊपर आशीषों की वर्षा डालने वाला है, भेजने वाला है, आशीषों की वर्षा करने वाला है। तो 3 आशीषों के बारे में हम सुनेंगे कि परमेश्वर अपने श्रोताओं को, इस कार्यक्रम के श्रोताओं को, अपने विश्वासियों को, अपने प्रेम करने वालों को क्या देना चाहता है 3 आशीषों के रूप में। तो ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले, आप परमेश्वर की आवाज के श्रोता हैं, आप परमेश्वर के वचन पर चलने वाले हैं, उसकी संतान हैं। और इसलिए परमेश्वर ने अपने तमाम बेटे बेटियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस YouTube के चैनल के माध्यम से आशीष देने की योजना बना रखी थी। और आज आप सुनेंगे 3 आशीषें क्या क्या हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहता है और मुझे भी देना चाहता है। ये आशीष मेरे लिए भी है और सुनने वाले सब लोगों के लिए। तो पहली आशीष, लोगों को अपने पास खींचने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। लोगों को अपने पास खींचने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करने वाला है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कई दफा हम सोचते हैं कि कुछ लोगों को प्रभु के पास लाएं। मेरे साथ भी होता है और आप में से बहुत लोगों के साथ भी होता होगा। हमारी जो योजना होती है, हमारी योजना होती है, और कई दफ़ा हम लोग इसमें सफल होते हैं, कई दफ़ा असफल होते हैं। जो बात परमेश्वर की ओर से ठहराई जाती है, जिस व्यक्ति को परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल करके अपने पास खींचने वाला होता है, वो आ जाता है प्रभु के पास। और जिसके लिए योजना नहीं होती है, वो शायद ना आए या उसके लिए हमें और ठहरना पड़े। तो आप में से बहुतों के हृदय में यह लालसा होगी कि मैं भी प्रभु यीशु के लिए कुछ काम आऊं, कुछ लोगों को मैं प्रभु के पास खींच लाऊं। तो आज प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। हम इस आशीष के आधार को थोड़ा समझेंगे ताकि हमारा हृदय परमेश्वर की इस आशीष के लिए और अधिक खुल जाए और इस तरह हम परमेश्वर की यह आशीष, पहली आशीष स्वीकार करने पाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16, 44 और 65 पद। तो सबसे पहले 44वां पद हम लोग देखते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे पास कोई नहीं आ सकता। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा उसे अपने पास खींच न ले। मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा उसे अपने पास खींच न ले। इस वचन के आधार पर ऐसा लगता है कि परमेश्वर पिता पहले लोगों को अपने पास खींचता है और उन्हें प्रभु यीशु के सुपुर्द कर देता है। और प्रभु यीशु जो हमारा भला चरवाहा है, जो हमारा अगुआ है, वह हमारी अगुवाई करता है, ऐसे लोगों की अगुवाई करता है। अब हम लोग इसी अध्याय के 65वें पद को पढ़ेंगे। वहां इस प्रकार लिखा है, और उसने कहा, यानी प्रभु यीशु ने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि यह पिता की ओर से ना हो। तो पिता की ओर से जो कुछ नहीं होगा, जाहिर सी बात है कि कुछ होने वाला नहीं है। जो कुछ पिता की ओर से होगा वो सब होगा। बाइबल बताती है कि उसके उठाए हुए हाथ को कोई रोक नहीं सकता। जो कुछ यहोवा परमेश्वर ठान ले वो होकर के रहता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं अपनी आत्मा में इस बात को महसूस कर रहा हूं कि हम सब के लिए, आपके लिए परमेश्वर की आशीष परमेश्वर की ओर से स्वीकृत रूप में मिलने वाली है, आने वाली है। और अगर आपका हृदय
तैयार है, तो अवश्य परमेश्वर आपको यह आशीष देने वाला है। आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे एक बर्तन के रूप में, एक माध्यम के रूप में, जिनको परमेश्वर अपने पास खींच करके उन्हें प्रभु यीशु के पास भेजना चाहता है। वे सब आपके द्वारा पिता के पास आएंगे और पिता उन्हें अपने बेटे यीशु को सौंप देगा। इसका हम लोग 2 उदाहरण यूहन्ना रचित सुसमाचार से ही देखेंगे, और ये यूहन्ना के पहले अध्याय में प्राप्त होता है। और वहां हम ये बात पाते हैं 35 से 39वें पद के बीच में, कैसा हुआ कि 2 शिष्य, यूहन्ना के 2 शिष्य उसके साथ थे, और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को जाते हुए देखा। और 36वां पद में लिखा है, उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना। इसके आगे नहीं लिखा हुआ है, यूहन्ना ने सिर्फ इतना कहा, देखो परमेश्वर का मेमना। अब क्या हुआ, उसके जो 2 शिष्य थे वे दोनों उसकी बात सुनकर के प्रभु यीशु के पीछे चल पड़े। प्रभु यीशु ने मुड़ करके उनसे कहा, अपने पीछे आते देखकर, 38वें पद में लिखा हुआ है, यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने कहा, हे रब्बी, तू कहां रहता है? किसकी खोज में नहीं बताया, चेलों ने भी नहीं कहा। उन्होंने कहा, हे रब्बी, तू कहां रहता है? प्रभु यीशु ने कहा, आओ चलकर देख लो। और तब उस दिन वे प्रभु यीशु के साथ रहे। और ऐसा लिखा है कि शाम के लगभग 4 बज चुके थे, तो वे प्रभु यीशु के साथ ही रहे। और ऐसा होता है कि उनमें से एक रहता है अंद्रियास, उसका हृदय प्रभु यीशु के द्वारा छू लिया जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने पास खींचा। यानी यूहन्ना के द्वारा उसे प्रभु यीशु के बारे में पता चला, और वह प्रभु यीशु के पास आया, और प्रभु यीशु के साथ उसने कुछ समय व्यतीत किया। और प्रभु यीशु के साथ रह करके उसको एक बात समझ में आ गई, यही मसीह है। कैसे पता चलता है? 40 से 42 पदों के बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि अंद्रियास अपने भाई शमौन के पास गया, और उसने अपने भाई शमौन को पाकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गया, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गया है। अब यहां एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस्राएली लोग उस समय की खोज कर रहे थे जब पुराने नियम के अनुसार, यानी बाइबल के अनुसार, उस समय तो नया नियम लिखा नहीं गया था, बाइबल के अनुसार मसीह आने वाला था। बहुत सारे नबियों ने ये बातें उनसे कही थी, और ये लोग उसका इंतजार कर रहे थे, तो जो मसीह है। और जब मसीह यीशु से अंद्रियास की मुलाकात हुई तो उसको समझ में आ गया कि यही मसीह है। और सबसे पहले वो अपने भाई पतरस के पास गया, और उसने पतरस से कहा कि हमें मसीह मिल गया, अर्थात ख्रिस्त मिल गया। और अपने भाई पतरस को लेकर के वो प्रभु यीशु के पास पहुंच गया। अंद्रियास को परमेश्वर ने अपने लिए एक बर्तन के रूप में इस्तेमाल किया, और आज की आशीष के आधार पर बहुत सारे लोग अंद्रियास के समान परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। परमेश्वर महान है, ध्यान से सुने मेरे प्रियो। और जब प्रभु यीशु के पास पतरस आया, शमौन, जिसका नाम पहले शमौन था, तो प्रभु यीशु ने कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। कैफा जो शब्द है वो अरामिक भाषा का शब्द है, यानी उन दिनों इब्रानी भाषा जो थी वो लिखने पढ़ने की भाषा थी, साहित्य की भाषा थी, और ऐसा कहा जा सकता है कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज था। लेकिन बातचीत करने के लिए लोग अरामिक भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो अरामिक भाषा का शब्द है कैफा। अरामिक भाषा में जो कैफा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं उसका अर्थ आपको बताऊंगा। और प्रभु यीशु ने उसे पतरस भी नाम दिया। पतरस यूनानी शब्द है
जिसका अर्थ है, दोनों का अर्थ, कैफा अरामिक में और पतरस यूनानी भाषा में, दोनों का अर्थ है चट्टान। हालेलुया। और तू पतरस कहलाएगा, तो कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। यानी अरामिक भाषा में भी वो चट्टान कहलाएगा और यूनानी भाषा में भी वो चट्टान कहलाएगा। और बाद के समय में हम लोग बाइबल पढ़े, सुसमाचार पढ़ें, पतरस की पत्रियां पढ़ें, तो यह पता चलेगा कि परमेश्वर ने कैसे पतरस को एक चट्टान के रूप में इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको भी अंद्रियास के रूप में इस्तेमाल करने जा रहा है और कुछ लोगों को पतरस के समान इस्तेमाल करेगा, क्योंकि पतरस को प्रभु यीशु ने बाद में इस्तेमाल किया और बहुत सारे लोग पतरस के माध्यम से प्रभु यीशु के पास आ गए। पवित्र आत्मा ने पतरस को इस्तेमाल किया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा पतरस ने बड़े बड़े काम किए। तो आज परमेश्वर मेरे हृदय में यह बात डाल रहा है कि जो श्रोता हैं इस कार्यक्रम में, जो परमेश्वर के वचन के श्रोता, परमेश्वर के श्रोता हैं, उनको परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। लोगों को अपने पास खींचने के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। इसी अध्याय से एक और उदाहरण हम लोग देखेंगे और वो उदाहरण है फिलिप्पुस का। पहला अध्याय 43 पद से लेकर के 45 पद तक, यूहन्ना पहला अध्याय 43 से 45 पद तक। यहां पर क्या मिलता है? दूसरे दिन यीशु ने गलील जाने का निश्चय किया और फिलिप्पुस को पाकर उससे कहा, मेरे पीछे चला आ। अब फिलिप्पुस गलती से ऐसे स्थान पर नहीं था जहां प्रभु यीशु की नजर उस पर पड़ती। यह परमेश्वर की योजना थी और जो काम परमेश्वर करता है उसे कोई रोक नहीं सकता, उसके उठे हुए हाथ को कोई रोक नहीं सकता। जो कुछ परमेश्वर ने ठाना है उसे कौन रद्द कर सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है। तो परमेश्वर ने यह ठान लिया था कि यीशु की मुलाकात फिलिप्पुस से हो। तो जब प्रभु यीशु गलील को जाने वाला था या रास्ते में था, तो फिलिप्पुस पर उसकी नजर पड़ी और उसने कहा, मेरे पीछे चला आ। और फिलिप्पुस और अंद्रियास दोनों एक ही स्थान के थे, बैतसैदा में रहते थे वे लोग। अब जब फिलिप्पुस की मुलाकात प्रभु यीशु से हो गई तो वो भी इस बात में कन्विंस्ड हो गया। उसके अंदर में भी परमेश्वर ने काम किया और उसे इस बात में कोई संदेह नहीं रहा कि उसे भी मसीह मिल गया। 45वें पद में हम लोग इस बात को देखते हैं। उसने नतनएल को पाकर उससे कहा, जिसके विषय में मूसा ने व्यवस्था में और अन्य नबियों ने लिखा, अर्थात यूसुफ का पुत्र नासरत का यीशु हमें मिल गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिसका इंतजार वर्षों से यहूदी कर रहे थे। और अंद्रियास, फिलिप्पुस और अन्य लोगों ने भी प्रभु यीशु के विषय में सुना था कि मसीह आने वाला है, मसीह का जन्म होने वाला है। हो सकता है उनको मालूम था कि बैतलहम में जन्म होगा, हो सकता है उन्हें और भी बातें मालूम थीं, तो वे मसीह का इंतजार कर रहे थे। और अंद्रियास पतरस को लेकर के आया, फिलिप्पुस नतनएल को लेकर के आया। हमें वो मिल गया, यूसुफ का पुत्र, जिसके विषय में मूसा ने लिखा है, व्यवस्था में लिखा है, अपनी पुस्तक में लिखा है और नबियों ने भी लिखा है। वो हमें मिल गया, एक ऐसी वस्तु जिसको आप बहुत दिनों से खोज रहे हो, आपको मिल जाती है अचानक से। आप कितने खुश होंगे। तो ये चारों बड़े प्रसन्न हुए और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अंद्रियास, पतरस और फिलिप्पुस के समान आप में से सबको आशीष देने जा रहा है। किसी न किसी तरीके से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आप जहां कहीं भी हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस कार्यक्रम को, इस बाइबल स्टडी को 2 मिनट के लिए रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अगर आप घुटने पे आ सकते हैं तो ये और भी अच्छी बात होगी। आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। बैठ सकते हैं, खड़े होकर के अपना हाथ उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। ये महान आशीष है जो परमेश्वर आपको देने जा रहा है। आपके अंदर में कोई शक नहीं होना चाहिए।
क्योंकि विश्वास के द्वारा आप यह आशीष प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। दूसरी आशीष, आपके अंदर से हर प्रकार के नकारात्मक डर को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। आपके अंदर से नकारात्मक डर को, हर प्रकार के नकारात्मक डर को परमेश्वर आपके हृदय से दूर करने जा रहा है। हालेलुया। सॉरी, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है। और डर एक आशीष के रूप में भी हमें दिया जाता है। डर सकारात्मक भी होता है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि हर प्रकार के नकारात्मक डर को परमेश्वर आपके हृदय से दूर करने जा रहा है। तो सकारात्मक डर अच्छे डर हैं, जैसे प्रभु का डर अच्छा डर है, प्रभु का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। ये बहुत अच्छा डर है। जब हम परमेश्वर से डरते हैं तो बुराइयों से अपने आप को दूर कर देते हैं। पाप में कार्यों में हमें दिलचस्पी नहीं रह जाती और हम पाप में कार्यों से अपने आप को दूर रखते हैं। हम पाप में कार्यों से, बुराइयों से डरते हैं। परमेश्वर ने जो आशीष आपको दी है, अगर आपके अंदर यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आशीषें मेरे जीवन से निकल जाएं, हट जाएं, एक अच्छा डर है। आप उन आशीषों को बचाए रखने के लिए परमेश्वर के प्रति समर्पित भाव से जीवन व्यतीत करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनको एग्जामिनेशन का डर आ जाता है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। जो टॉपर कैटेगरी के हैं वे लोग तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जो टॉपर कैटेगरी के हैं उनको भी डर लगता है कि पिछली बार फर्स्ट आए थे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो सेकंड आ जाएंगे, थर्ड आ जाएंगे, फोर्थ आ जाएंगे। ये डर भी अच्छा डर है। फेल करने वाले विद्यार्थियों को डर आ जाए कि मैं फेल करूंगा तो वो जरूर पढ़ेगा। तो इस प्रकार बहुत सारे अच्छे डर हैं, सकारात्मक डर हैं। दुर्घटनाओं से डरना चाहिए। अगर आप गाड़ियां चलाते हैं तो दुर्घटनाओं से आपको डर लगना चाहिए, ताकि आप बहुत तेज रफ्तार में गाड़ियां न चलाएं, चाहे मोटरसाइकिल हो या फिर कार हो। तो कुछ डर अच्छे होते हैं, लेकिन कई नकारात्मक डर भी होते हैं। लोगों के हृदयों में वे बसेरा कर लेते हैं। कई बार स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर में नकारात्मक बातों का डर समाया रहता है। जैसे बच्चे अगर अपने माँ बाप से डरने वाली कहानियां सुनते रहे, खूब सुने। जैसे बहुत लोगों के घर परिवार में होता है, बड़े लोग, माता पिता, बड़े भाई बहन, परिवार के अन्य सगे संबंधी डर वाली कहानियां सुनाते हैं, बच्चों के अंदर में डर समा जाता है। और वो डर जो होता है, अगर परमेश्वर दूर न करे तो वो डर बना ही रहता है। बहुत दिनों तक ये डर संभव है कि बना रहे। कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी होती हैं, अचानक कुछ ऐसी घटनाएं किसी के जीवन में घट जाएं जो उसके लिए अच्छा ना हो, हानिकारक हो, जो उसके मस्तिष्क पर, उनके हृदय पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डाले, तो उस घटना के कारण या उससे मिलती जुलती घटना के कारण उस व्यक्ति के अंदर में डर समाया रहता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम गलत निर्णय ले लेते हैं और उसके चलते बहुत तरह की समस्याओं में फंस जाते हैं। तो अगले बार जब हमें निर्णय लेने की बारी आए तो हम निर्णय लेने से डरने लगते हैं। तो डर कई तरह से हमारे जीवन पर कब्जा करते हैं। कई बार डर के कारण नींद नहीं आती है। कई बार डर के कारण लोग अपने आप को खुश नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति डर के कारण हार्ट अटैक की समस्या से भी गुजरते हैं, यानी उनके हृदय पर सदमा पड़ जाता है, दिल का दौरा भी पड़ जाता है अत्यधिक डर की वजह से। और अगर डर हमारे हृदय में पाया जाता है, हमारे जीवन में पाया जाता है, तो हमारे स्वास्थ्य को ये बहुत अधिक हानि पहुंचाता है। तो जो डर है वो शैतान की ओर से दिया गया डर होता है, नकारात्मक डर।
या हमारे शरीर के स्वभाव का भी हो सकता है। लेकिन आज परमेश्वर आपको इन सभी नकारात्मक डरों से आजाद कर रहा है। हालेलुया। और इसके लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। संभव है कि आप यशाया 41:10 जानते हो। बड़ा ही अच्छा वचन है। मैं बार बार इसे अपने लिए भी इस्तेमाल करता हूं। जब मैं अकेला होता हूं तो मैं परमेश्वर के इस वचन को इस्तेमाल करता हूं, रिवाइज करता हूं, याद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा। मैं इसे प्रतिज्ञा के तौर पर अपने जीवन के लिए ले चुका हूं। आप भी प्रतिज्ञा के तौर पर इस वचन को ले लीजिए। यशाया 41:10। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है मत डर। अद्भुत बात है। संसार का सृष्टिकर्ता जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो कहता है मत डर। आपसे कह रहा है, आपका नाम लेकर। अगर आपका नाम संजय है तो परमेश्वर कह रहा है संजय मत डर। अगर आपका नाम निरुपम है, परमेश्वर आपसे कह रहा है निरुपम मत डर। आपका नाम चाहे जो कुछ भी हो, परमेश्वर आपका नाम लेकर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और यहां परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और निश्चय ही तेरी सहायता करूंगा। निश्चय यानी आपकी सहायता करने से परमेश्वर कभी चूकेगा नहीं। कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, यानी मजबूत करूंगा, तुझे बलवान करूंगा, निश्चय तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। कहते तिनके का सहारा भी एक डूबते हुए व्यक्ति के लिए काफी होता है। लेकिन यहां पर परमेश्वर आपको तिनके का सहारा नहीं देगा, अपने हाथ का सहारा देगा। हालेलुया। इस वचन को स्वीकार कर लीजिए, यह आशीष स्वीकार कर लीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपको यह आशीष देने जा रहा है। और अगर आपने अपना हृदय खोला है तो आप महसूस कर रहे होंगे कि परमेश्वर की यह आशीष आपको मिल रही है और मैं इसे अपने हृदय में महसूस कर रहा हूं। आपको मालूम है ना, प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ जब एक बार नाव में जा रहा था तब क्या हुआ? मरकुस के सुसमाचार में हम लोग इस बात को देखते हैं। 4 अध्याय 35वें पद से 41वें पद के बीच में हम इस बात को पाते हैं कि एक बार प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ झील में था, नाव पर, और प्रभु यीशु नाव के पिछले हिस्से में गद्दी पर सो रहा था। और तब क्या हुआ? वहां भयानक आंधी उठी, बहुत आंधी उठी और लहरें नाव से टकराने लगी। और तब क्या हुआ? यहां तक कि पानी भरने लगा, नाव में पानी भरने लगा। और प्रभु यीशु जैसे कि नाव के पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, बड़े आराम से सो रहा होगा, थका हुआ होगा। तब क्या हुआ? प्रभु यीशु के शिष्य थे, वे चले गए उसके पास, जगाया और बोला, हे गुरु, क्या तुझे मालूम नहीं, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नाश हुए जा रहे हैं? अब प्रभु यीशु ने जगाए जाने पर नाराजगी प्रकट नहीं की, डरा नहीं। अचानक अगर आप उठते हैं और पता चलता है कि आपके कमरे में कुछ ऐसा चीज हो रहा है, मान लीजिए भूकंप ही आ गया, या फिर अचानक आपकी आंखें खुलती हैं और आप अपने बिस्तर के आसपास पानी देखते हैं, भरा हुआ है, आपका कमरा पानी से भरा हुआ है, तो अगर आप प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं, प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, निश्चय आपके अंदर में कोई ना कोई नकारात्मक विचार जरूर आएगा। आपके अंदर डर समा सकता है, चिंता समा सकता है, अब क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो प्रभु यीशु को जब जगाया गया कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हो जाते हैं, तो प्रभु यीशु ने चेलों को नहीं डांटा, पहले तो आंधी को डांटा। उसने आंधी को डांटा और सागर से कहा, शांत हो जा, थम जा। आंधी थम गई, सागर की रहले थम गई। और तब 40वें पद में क्या लिखा हुआ है? उसने कहा, तुम इतना डरपोक क्यों हो? कैसी बात है?
कि तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम इतना डरपोक क्यों? तुम्हें विश्वास कहां है? यानी जिसके अंदर में विश्वास होता है, उसके अंदर में विश्वास के साथ जो गुण होते हैं वे सब आते जाते हैं। विश्वास करके आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आपके अंदर से जो नकारात्मक बातें धीरे धीरे करके गायब होती जाती हैं। तो यहां शिष्यों के अंदर अभी भी डर था और वे अत्यंत भयभीत हो गए थे। अब जब प्रभु यीशु ने आंधी को डांटा, पानी को शांत कर दिया, सागर की लहरें थम गई, तब भी वे भयभीत हो गए। क्यों? आपस में कहने लगे, आखिर कौन है? कौन है ये? आंधी और लहरें भी इसकी आज्ञा मानती हैं। हालेलुया! तो हमारा प्रभु यीशु बड़ा महान है। उसने आंधी को डांटा, आंधी शांत हो गई, लहरों को डांटा, लहरें शांत हो गई, और उसने एक फॉर्मूला दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड! आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, आप क्वालिफाइड हैं, आपको परमेश्वर यह आशीष दे रहा है। आंधी और पानी को आप डांटेंगे और वे थम जाएंगी। अपने डर पर आप विजयी होने वाले हैं। तो प्रभु यीशु ने क्या फॉर्मूला दिया? यह फॉर्मूला हमें मरकुस 11:23 में मिलता है। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई इस पर्वत से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, परंतु विश्वास करे कि जो कुछ उसने कहा वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड! आपके लिए हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु आपको उत्साहित करने के लिए, यह बात कहने के लिए मुझे प्रेरित कर रहा है। कई दफा जो आउटडोर प्रोग्राम्स होते रहे हैं, अभी कुछ समय से पैंडेमिक के कारण ये छूट से गए हैं, लेकिन परमेश्वर चाहेगा तो फिर से होगा। तो परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने ये देखा है, जो आउटडोर प्रोग्राम होते हैं तो कई दफा वर्षा होती है, कई दफा आंधियां चलती हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब वर्षा को रुकने की आज्ञा दी जाती है यीशु के नाम में, तो वर्षा रुकती है। आंधियों को थमने की आज्ञा दी जाती है यीशु के नाम में, तो वे थमती हैं। यह अद्भुत काम है जो परमेश्वर आपके द्वारा और मेरे द्वारा करने जा रहा है। आपके अंदर से डर समाप्त होने जा रहा है। आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर है, आप इस बात को समझ लीजिएगा। अगर आपके पास डर है, जो नकारात्मक डर है, तो आप कोई सकारात्मक काम तो कर नहीं सकते हैं। आपके अंदर डर है तो डर अपना काम करेगा, आपको डराएगा, डर आपको डराएगा, शैतान आपको डराएगा, परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो जाएंगी, और ये परिस्थितियां शैतान की ओर से लाई जाएंगी, या किसी कारण से आप ऐसी परिस्थिति में पाए गए जहां विश्वास की कमी होगी और आपको डर लगेगा। लेकिन आज परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, आपके अंदर से डर समाप्त कर रहा है। प्रभु यीशु से बोलिए, प्रभु यीशु ऐसा ही हो। पॉज कर दीजिए मेरे प्रियो, एक बार के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, खुल करके धन्यवाद दीजिए, और इन दोनों बातों को याद रखें कि परमेश्वर आपको क्या आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा उन लोगों के लिए जो भटके हुए हैं, उनको लेकर के आप प्रभु यीशु के पास आएंगे। ये पहली आशीष है जिसके विषय में हम लोगों ने सुन लिया। अंद्रियास के समान, पतरस के समान परमेश्वर आप में से बहुतों को इस्तेमाल करेगा। फिलिप्पुस के समान आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके अंदर से डर समाप्त हो जाएगा, जैसे यहोशू के अंदर से डर समाप्त हो गया। परमेश्वर आपके अंदर से डर समाप्त करेगा, जैसे गीदोन के अंदर से डर समाप्त हो गया, जैसे दानियल के अंदर से डर समाप्त हो गया था। परमेश्वर आपके अंदर से भी डर समाप्त करने वाला है। तीसरी आशीष जो आज हम सब के लिए, आपके लिए है, जो इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आपके लिए तीसरी आशीष, प्रभु आपको प्रेम करने की सामर्थ्य देगा। हालेलुया! कई लोगों को इस बात में कठिनाई होती है। प्रेम करना आसान नहीं है।
प्रेम करना आसान नहीं है। अब ये तो स्वर्गीय काम है, ईश्वरीय काम है। प्रेम करना ईश्वरीय काम है, और जहां भी ईश्वरीय काम हो वहां शैतान बाधाएं खड़ी करता है। लेकिन आज एक अद्भुत आशीष परमेश्वर हमें दे रहा है। प्रेम करने की आशीष दे रहा है, प्रेम करने की सामर्थ्य दे रहा है। जब परमेश्वर किसी को सामर्थ्य देता है तो वह उस सामर्थ्य के द्वारा बहुत सारे असंभव काम कर सकता है। परमेश्वर आपको प्रेम करने की सामर्थ्य दे रहा है। आप प्रेम में सामर्थी होने वाले हैं। और प्रेम, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने अगापे प्रेम से हमसे प्रेम किया। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम आपस में प्रेम करोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो परमेश्वर आपको यह आशीष दे रहा है। इसके विषय में हम लोग क्या जानते हैं? प्रेम के विषय में हम लोग क्या जानते हैं? प्रेम को कुछ लोग एक शक्ति के रूप में देखते हैं। लव इज वेरी पावरफुल फोर्स, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। मैं प्रेम को एक आत्मिक हथियार के रूप में देखता हूं। इट्स स्पिरिचुअल वेपन। प्रेम आत्मिक हथियार है, और यह हथियार अगर आपके जीवन में आ गया तो आप सामर्थी हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने प्रेम से आपको सामर्थी बनाना चाहता है। अब प्रेम क्या है, इसके विषय में श्रेष्ठ गीत में बाइबल बताती है 8:6, श्रेष्ठ गीत 8:6। यहां लिखा है, प्रेम तो मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। जब मृत्यु आती है तो परमेश्वर के अतिरिक्त कोई भी उससे बचा नहीं सकता है। अच्छे से अच्छा डॉक्टर उस मरीज को ठीक नहीं कर सकता है जिसके विषय में परमेश्वर ने तय कर दिया कि अब इसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों परमेश्वर के हाथ में है। तो मृत्यु बहुत सामर्थी है। मृत्यु इतनी सामर्थी है कि परिवार के लोगों को रुला देती है। मृत्यु इतनी सामर्थी है कि परिवार के किसी सदस्य को वो अन्य लोगों से जुदा कर सकती, कोई रोक ही नहीं सकता है। बलवान है मृत्यु, बहुत ही ताकतवर है मृत्यु। और मृत्यु के फंदे में जो फंस जाते हैं उनको कोई छुड़ा ही नहीं सकता है सिवाय परमेश्वर के। तो प्रेम मृत्यु के समान सामर्थ्य है। यानी आपके हृदय में वो सामर्थ्य आ रही है जो मृत्यु में है, प्रेम की सामर्थ्य। जैसे मृत्यु बहुत सामर्थी है, मनुष्य मृत्यु के सामने बिल्कुल अपाहिज हो जाते हैं, निर्बल लाचार हो जाते हैं, वैसे ही आपके प्रेम के सामने बहुत से लोग लाचार हो जाएंगे और वे प्रभु यीशु के लिए जीत लिए जाएंगे या परमेश्वर की महिमा करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और इसलिए क्योंकि ये बहुत ही सामर्थी है, प्रेरित पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थियों 16 और उसका 14 में, जो कुछ करो प्रेम से करो। हालेलुया। जो कुछ करो प्रेम से करो। परमेश्वर ने हमारे लिए एक सुंदर व्यवस्था कर रखी है। बहुत कार्य हम करते हैं, जो कुछ करो प्रेम से करो। प्रेज द लॉर्ड। आप अगर किसी को समझा रहे प्रेम से समझाएंगे। ये सामर्थ्य परमेश्वर आपको दे रहा है। माता पिता के लिए बहुत जरूरी है। जो माँ बाप में बड़े भाई बहन हैं, उम्र में बड़े हैं, जो कलीसिया के प्राचीन हैं और परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर उनको यह आशीष दे रहा है। हालेलुया। स्वीकार करें मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको प्रेम से भर रहा है। जो कुछ करो प्रेम से करो। जब आप परमेश्वर के इस प्रेम से जो मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है भर जाएंगे तो आपके कार्य प्रेम से परिपूर्ण हो जाएंगे। जो करेंगे वो प्रेम से करेंगे। माता पिता बच्चों को समझाएंगे, प्रेम से समझाएंगे। प्रेम जो मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है, एक पावरफुल फोर्स है, वो माता पिता के पक्ष में काम करेगा, बच्चों के जीवन में काम करेगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं
कि माता पिता उन्हें प्रेम नहीं करते। आप प्रेम करते हो, लेकिन संभव है कि बच्चों को ऐसा लगता है, आपके प्रेम करने के बाद भी बच्चों को ऐसा लग सकता है। शैतान उनके मस्तिष्क को थोड़ा सा बिगाड़ सकता है, उनकी सोच को बिगाड़ सकता है, यह संभव है। लेकिन आपका प्रेम इतना सामर्थी हो जाने वाला है कि जब आप बच्चों को समझाएंगे, आप उससे बातें करेंगे, उनसे कुछ कहेंगे, उनके साथ वार्तालाप करेंगे, तो आपके अंदर से ये सामर्थी प्रेम बह निकलेगा। हालेलुया! ये बड़ी अच्छी आशीष परमेश्वर आपको दे रहा है। इस कार्यक्रम के श्रोताओं को ये बड़ी अच्छी आशीष दे रहा है। और पहला पत्रस 4:8 में बाइबल कहती है, सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम में सरगर्म रहो। प्रेम में सरगर्म रहो। ठंड के दिन में क्या होता है, हम लोग सब घर के अंदर रहते हैं, तो जिसकी जैसी सुविधा है उस तरह से गर्म रहने का प्रयास करते हैं। हीटर जला करके या कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके, बिस्तर में घुस करके हम अपने शरीर को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। अब परमेश्वर का प्रेम हर प्रकार के ठंडेपन से आपको गर्म रखेगा, आपको अन्य लोगों के लिए गर्म रखेगा, आपको अपने लिए गर्म रखेगा। सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम में सरगर्म रहो। क्यों? यहां पतरस जवाब भी देता है, क्योंकि प्रेम असंख्य पापों को ढांप देता है। असंख्य पापों को ढांप देता है। परमेश्वर हमारे पापों को क्यों नहीं देखता? क्योंकि वो अगापे प्रेम से हमेशा गर्म रहता है। अगापे प्रेम परमेश्वर के चरित्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसका प्रेम बहुत महान है और परमेश्वर में पवित्रता है, यानी यह प्रेम पवित्र है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। वो प्रेम जो अगापे प्रेम है, उसका एक हिस्सा आपको देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड! आप परमेश्वर के प्रेम से सरगर्म होने वाले हैं, और यह हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि पहला यूहन्ना 4:7 में यूहन्ना कहता है, हम आपस में प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से। हम आपस में प्रेम करें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को जानता ही नहीं है। 8वां पद में लिखा है, वो जो प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जानता है। प्रत्येक जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, यानी परमेश्वर से जो उत्पन्न होता है वो प्रेम करता है। और हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए, ना तो मनुष्य की इच्छा से, ना तो शरीर से, ना तो लहू से, लेकिन हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो परमेश्वर आपको प्रेम में गर्म रखेगा। आप परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में, अपने हृदय में स्वीकार कर लीजिए। तो 3 आशीषें परमेश्वर ने आपको दी हैं। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा लोगों को अपने करीब लाने के लिए। आपके अंदर से हर प्रकार के नकारात्मक डर को परमेश्वर दूर कर देगा और अपने प्रेम की सामर्थ्य से आपको भर देगा। हालेलुया! तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, और अगर आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं तो यह बड़ी अच्छी बात है। हम मिलकर के परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्यारे पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये 3 आशीषें अपने प्रियों को दिए हैं, अपने वचन के सुनने वालों को दिए हैं। हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। मैं आपकी महिमा करता हूं। आपने मुझे एक बर्तन के रूप में इस्तेमाल किया है, और इस बर्तन में बहुत सारी आशीषें रख करके अपने प्रियों के सामने, अपने वचन के श्रोताओं के सामने परोस दी, ताकि आपके ये प्रिय आपके प्रेम से भर जाएं, प्रेम की सामर्थ्य से भर जाएं। हर प्रकार का नकारात्मक डर इनके अंदर से समाप्त हो जाए, और आप अपनी सामर्थ्य में इन्हें अपने नाम की महिमा के लिए, लोगों को अपने पास खींचने के लिए इस्तेमाल करें। इन 3 आशीषों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शैतान का कोई भी आक्रमण इन प्रियों के विरुद्ध सफल ना होने पाए। मैं इन्हें आपके चरणों में लाता हूं। ये बहुत आयत की आशीष पाएं, और ये 3 आशीषें इनके जीवन में सक्रिय हो जाएं। जब आप इन्हें इस्तेमाल करना चाहें, ये आपके लिए सुलभ रहें, ऐसा अनुग्रह इन्हें प्रदान कीजिए। कोई डर
इनके आसपास आ जाए, कोई नकारात्मक बात इनको परेशान करने वाली हो, आप उन नकारात्मक बातों को इनके जीवन से दूर करें। इनके अंदर में ऐसा साहस भर दें, डर रहित वातावरण इनके हृदय में पाया जाए, एक ऐसा प्रभाव इनके हृदय में आप डाल दीजिए कि उसके प्रभाव से डर समाप्त हो जाए, नकारात्मक बातें समाप्त हो जाए और प्रेम करने की सामर्थ इन्हें आप दे रहे हैं, आपने दिया है। जो लोग इस कार्यक्रम को लगातार सुनते रहें, ये तमाम आशीषें उनके जीवन में पाई जाएं और ये गवाही दें कि परमेश्वर ने ये आशीषें मुझे दी हैं, किसी व्यक्ति ने नहीं दी है। मैं आपको सारा आदर देता हूं, सारी महिमा आपको देता हूं। आपने मुझे इस्तेमाल किया, आपने इस चैनल को इस्तेमाल किया, बहुतों को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। सारा आदर सम्मान हम आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन।